हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटर 1.0 बैच स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI, जहां पर चल रहा है जूलॉजी और बॉटनी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिवीजन। तो बच्चों, इंग्लिश मीडियम जूलॉजी में हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का कुछ बेसिक पोर्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया है। और कल मैंने स्टार्ट किए थे आप लोगों के फाइलम्स। तो फाइलम्स में हमने पॉरीफेरा पढ़ लिया है, सीलेंट्रेटा हमने देख लिया है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, टीनोफोरा, ये 5 फाइलम्स हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज हो जाए, जो कल हम लोग पढ़ चुके हैं। देख लूं मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद भी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन अब अपन सॉल्व करते हैं। Which of the following is a radially symmetrical? इन 4 ऑप्शंस में से बताना है हमको कि इनमें से रेडियली सिमेट्रिकल, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है। तो रेडियली सिमेट्रिकल हमको पता है क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी हमको पता है क्या है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसको बोला जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। तो उन ऑर्गेनिजम्स में आता है क्या? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो अब देखो, रेडियली सिमेट्रिकल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये किसका कैरेक्टर शो कर रहा है? ये तीनों कैरेक्टर शो हो रहे हैं फाइलम सीलेंट्रेटा के। अब इन चारों में से देख लो फाइलम सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या है। स्पॉन्जिला पॉरीफेरा में आता है, यूस्पॉन्जिया पॉरीफेरा में आता है, एस्टेरियास स्टारफिश है जो कि आता है इकाइनोडर्मेटा में, और फाइसेलिया ये बचता है किसका? फाइलम सीलेंट्रेटा का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई केयरफुली। अगेन अपने को कैरेक्टर्स बताने हैं कि किस फाइलम के कैरेक्टर्स हैं ये। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्या है इसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, फिर सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, स्यूडोसिलोमेट एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Which of the above statement are correct for the phylum Eschehelminthes? एस्केहेल्मिन्थीज के लिए कौन सा कैरेक्टर जो है वो सही है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है, ये पॉइंट। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें आया था, ठीक है। सबसे अनोखे हैं ये सूडोसिलोमेट है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है क्या इसमें? नहीं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने देखा है AAC में होता है। AAC मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, इन तीनों में होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? A, B, C एंड D। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। क्लियर है? बन गया ये वाला क्वेश्चन भी हमसे। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मैच द कॉलम बनाना है हमको इसमें। चलिए मैच कर ले अपन इसमें। लिस्ट ए में हमको एनिमल दिया हुआ है, लिस्ट बी में हमको कॉमन नेम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये कल सिखाया था। और ये किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं? ये सीलेंट्रेटा के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पिनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाले का हो जाएगा डी, सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है। सेकंड वाले का हो जाएगा सी, जो हमको दोनों में दिख रहा है। थर्ड वाले का हो जाएगा ए, तो थर्ड वाले का ए हमको लास्ट वाले में दिख रहा है जो यहाँ पर छुप चुका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सीलेंट्रेट एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स पॉलिप एंड मेड्यूजा एंड एग्जिबिट मेटाजेनेसिस? किस सीलेंट्रेट में ये प्रॉपर्टी है कि वो मेटाजेनेसिस यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वर्ड सिखाया था कल मैंने। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करने वाला ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म है ओबेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। पिक आउट द ऑड पेयर।
सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में है, बिल्कुल सही है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसके हेलमिंथीज में है, ये गलत है, क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिंथीज में होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिलिड्स में होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। टिश्यू लेवल एसके हेलमिंथीज में नहीं होता, टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, दोज हैव डिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स ओनली। ऐसे मेंबर्स का ग्रुप हमको चूज करना है जिसमें सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स हों। चलिए चूज कर ले। टीनोप्लेना टीनोफोरा से आता है, डिप्लोब्लास्टिक है ये। टेनिया ये प्लेटीहेलमिंथीज में आता है, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। फिर फेशियोला ये भी प्लेटीहेलमिंथीज में आता है, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ऑरेलिया सीलेंट्रेटा में आता है। फाइसेलिया सीलेंट्रेटा में आता है। मिएंड्रिना ये भी आता है किसमें? सीलेंट्रेटा में। तो तीनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं। और सीलेंट्रेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। क्लियर है? फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुकेरेरिया बिलोंग्स टू फाइलम एस्केहेलमिंथीज। क्यूलेक्स और ल्यूम्यूलस जो है ये दोनों आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एडीज आर्थ्रोपोडा, एस्कैरिस एस्केहेलमिंथीज, हाइड्रा सीलेंट्रेटा। तो इसीलिए हमारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन दैट इज सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक, चले आगे। अब हम आ जाते हैं हमारी कहानी पर जो चल रही थी एनिमल किंगडम की, जिसमें हमने पॉरीफेरा से लेकर एस्केहेलमिंथीज तक पढ़ लिया है। ठीक, अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एनिलिडा की स्टोरी। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं अपन फाइलम एनिलिडा पर। अब देखिए एनिलिडा, इस वर्ड में एक वर्ड और छुपा हुआ है, एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब क्या होता है? एन्यूलस का मतलब अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कंप्लीट रिंग। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हमको कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं फाइलम एनिलिडा में। तो एनिलिडा में हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें छोटी छोटी सी कंप्लीट रिंग्स बनी हुई होती है, बॉडी के बाहर जो शो करते हैं सेगमेंट्स, उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है इन दी फाइलम एनिलिडा। क्लियर? चलो अब यहां से स्टार्ट करें अपन। एनिलिडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक होते हैं। अच्छा चलो बेटा, इसके पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख ले हम, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। एनिलिडा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ जल्दी से क्या होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री कौन सी होगी इसमें? बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। फिर डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे? तो ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। फिर सिलोमेट है कि एसिलोमेट है? दे आर सिलोमेट। ठीक है, फिर एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि एनिलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन का जो फिनोमिनन होता है दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। इतनी इंफॉर्मेशन एनिलिड्स के बारे में हमको ऑलरेडी मालूम है। क्लियर है? ठीक, चलो अब चलते हैं। तो एनिलिड में क्या बता रहे हैं? एनसीईआरटी क्या कहती है? दे में बी एक्वाटिक। ये एक्वाटिक हो सकते हैं। एक्वाटिक में मरीन वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। क्लियर है? सॉरी, एक्वाटिक में हम बोल रहे हैं कि मरीन वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है, एंड समटाइम्स दे आर पैरासिटिक ऑल्सो। क्लियर? तो हैबिटेट की अगर अपन बात करते हैं तो हैबिटेट में अपन ने बता दिया एक्वाटिक। एक्वाटिक में हमने बोल दिया फ्रेश वाटर भी और मरीन वाटर भी। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है लीच, मरीन वाटर का एग्जाम्पल है नेरीज। क्लियर है? तो ये हो गए एक्वाटिक हमारे एनिलिड्स। फिर क्या बोल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में कौन सा वाला एनिलिड आ जाएगा? टेरेस्ट्रियल में एनिलिड आता है हमारे पास में
अर्थवर्म, अर्थवर्म इज टेरेस्ट्रियल। देखो बेटा 3 एग्जाम्पल है इसमें, 3 एग्जाम्पल को उनके हैबिटेट के हिसाब से याद कर लो, तुम्हारी सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। एक्वाटिक में हमने बोला मरीन वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा नेरीज, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा लीच, और टेरेस्ट्रियल हमने बोल दिया है यहाँ पर टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। क्लियर है? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और साथ साथ में पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक का एग्जाम्पल क्या है, क्यों बोला है इसमें पैरासिटिक? पैरासिटिक यहाँ पर बोला गया है लीच के लिए। लीच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ब्लड सक करने वाला होता है, तो ब्लड सक करने वाला ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? पैरासिटिक होगा। क्लियर है? तो हैबिटेट में फ्रेश वाटर भी है, मरीन वाटर भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। हमने बोला फ्री लिविंग भी हो सकता है और फ्री लिविंग के साथ साथ में पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक का एग्जाम्पल याद करना है हमको लीच, विच इज अ एक्टोपैरासाइट। बॉडी के सरफेस पर ये चिपक जाता है और चिपकने के बाद में ये ब्लड को सक करता है। क्लियर हो गया? इतना याद कर लिया हमने इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लिख रखा है अपन ने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री लिखा हुआ है हमने, ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ लिया हमने, मेटामेरिकली सेगमेंटेड ये पढ़ लिया हमने, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। इतनी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमको याद ही है ना, मजा आ गया। अब their body surface is distinctly marked out into segments or metamers and hence the phylum name Annelida। ये लिखा है हमने, इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है और उन सेगमेंट्स को बोला जाता है मेटामर्स, और मेटामर एग्जिबिट करने वाले फिनोमिनन को बोला जाता है मेटामेरिज्म। ये भी याद है हमको। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बॉडी के सरफेस के ऊपर सेगमेंट बने हुए हैं। ये जो हर एक सेगमेंट है, इन सेगमेंट्स को बोला जाता है मेटामर। मेटामर्स बियर करने वाले ऑर्गेनिज्म में फिनोमिनन एग्जिबिट होता है मेटामेरिज्म। क्लियर? सिंपल है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। दे पजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स which helps in locomotion। अब इनके लोकोमोशन की बात करते हैं। इनके पास में कुछ स्पेसिफिक मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं इनके पास में। इनके लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स की हेल्प से ये लोकोमोशन कर सकते हैं। क्लियर है? एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नीरीज possess lateral appendages called as parapodia। देखो ऊपर वाली जो इंफॉर्मेशन है कि इनके पास में लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, तो मसल्स काम करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, तो ये सब एनिलिड्स में प्रेजेंट होंगी। अर्थवर्म में भी मसल्स प्रेजेंट होंगी, नेरीज में भी प्रेजेंट होंगी और लीच में भी होंगी। तो इनके पास में लोकोमोशन के समय पर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स। ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो नेरीज के पास में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज पैरापोडिया। जरा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर कॉल्ड एज लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल क्यों? साइड साइड में प्रेजेंट है इसलिए लेटरल। अपेंडेजेस क्यों? साइड की आउट ग्रोथ है इसलिए अपन उसको बोलते हैं अपेंडेज। तो साइड साइड में अपेंडेजेस है इसलिए इसको अपन ने बोला लेटरल अपेंडेजेस। इन लेटरल अपेंडेजेस का नाम क्या है? पैरापोडिया। पोडिया मतलब पैर, पैरा मतलब पैरेलल टू ईच अदर। तो साइड साइड में एक दूसरे के पैरेलल में अपेंडेजेस प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड एज पैरापोडिया। और पैरापोडिया किस में प्रेजेंट है? पैरापोडिया इज प्रेजेंट इन दी नेरीज। क्लियर है? ठीक। तो लोकोमोशन के लिए इनके पास में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, साथ साथ में इनके पास में लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया प्रेजेंट है विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग, जो इनको तैरने में मदद करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड में पढ़ा था अपन ने, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बोला था प्रेजेंट इन दी एनिलिड्स। तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर? तो हमने लोकोमोशन में बात कर ली कि इनके पास में मसल्स है, और हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में बात कर ली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है।
अब हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है कॉल्ड एज नेफ्रीडिया। कैसा ऑर्गन है, क्या है इनके पास, नेफ्रीडिया, जो हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ। क्लियर? तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास में प्रेजेंट है नेफ्रीडिया विच हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ। क्लियर है? न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना है। न्यूरल सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। साथ साथ में कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्लियर? तो इन वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके पास नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। तो ये याद कर लो, इनके पास में डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, साथ साथ में क्या प्रेजेंट है इनके पास में, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है। तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड गैंग्लियास आर प्रेजेंट। ठीक, चलिए ये बात हो गई। अब इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं अपन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेरीज एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायोशियस। नेरीज कैसा है, डायोशियस है। डायोशियस माने क्या बोल दिया अपन ने, यूनिसेक्सुअल है। पर अर्थवर्म और लीच ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर मोनोशियस इन नेचर, यानी कि एक ही बॉडी में इनके पास में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। और नेरीज में दो अलग अलग बॉडीज है, मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी अलग है, ठीक। तो नेरीज जो है वो डायोशियस नेचर का है, अर्थवर्म और लीच जो है वो मोनोशियस नेचर के हैं। क्लियर है? अर्थवर्म और लीच दोनों मोनोशियस नेचर के हैं, दोनों में स्पर्म और ओवम सेम बॉडी में बन रहे हैं, बट स्टिल दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या प्रेफर करते हैं ये दोनों क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेफर करते हैं। क्लियर है? तो नेरीज डायोशियस है, अर्थवर्म और लीच मोनोशियस है, ठीक। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर है? अर्थवर्म और इसके एग्जांपल्स होंगे तीन, नेरीज, फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया also called as leech. Nereis, Ferretima also called as earthworm, Hirudinaria, blood sucking leech. ये तीन हो गए इसके एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स हैबिटेट के अकॉर्डिंग याद कर लो। नेरीज मरीन वाटर है, फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल है, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच जो है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? ये हो गया हमारा फाइलम एनिलिडा, ठीक, याद हो गया हमको ये। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा पर, ठीक है। चलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे पहले तो इसमें हैबिटेट हमको ध्यान रखना पड़ेंगे इंपॉर्टेंट में। फाइलम आर्थ्रोपोडा हैज मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट्स। बहुत सारी जगह पर हमको फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हमें बहुत सारी जगह पर मिलता है, इसीलिए दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जहां पर इंक्लूड होते हैं मेनली इंसेक्ट्स, एंड इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा और सबसे बड़ी क्लास है क्लास इंसेक्टा, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में या अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी तक फाइंड आउट हुए हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में 2/3 जो ऑर्गेनिजम्स है दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। दैट्स व्हाई वी से फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है? तो ये लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें सबसे बड़ी क्लास आती है क्लास इंसेक्टा। अब बेसिक फीचर लिख लेते हैं अपन इसके यहाँ पर साइड में, ठीक है। बेसिक फीचर में देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री हमको ऑलरेडी पता है, बाइलेटरल सिमेट्री होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट फिर डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमने कह दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद में सिलोमेट है, सिलोमेट है तो हमने कह दिया सिलोमेट है। इनमें सेगमेंटेशन जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो ये हो गए इसके कुछ बेसिक फीचर्स। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर की अपन बात करते हैं।
फाइलम आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आर्थ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड, और पोडा वर्ड का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसलिए इनको इंक्लूड किया जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। एक यूनिक फीचर और है फाइलम आर्थ्रोपोडा का कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्सोस्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर है? तो ये भी क्या है, इसका यूनिक फीचर है। तो पहले ही हमने इस फाइलम के इतने पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करके रख लिए हैं। अब जो बचे हुए हैं उनको याद कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो जरा इधर, हमने यहाँ पर बोला है कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी इसकी सेगमेंटेड है, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। याद है इतना अपने को? बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये लिख लिया है अपन ने यहाँ पर कि एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक चीज और याद करवा देती हूँ तुमको मैं यहाँ पर, काइटिन इज दी पॉलीमर ऑफ नैग, जिसको तुम नाग नाग बोलते रहते हो। काइटिन इज दी पॉलीमर ऑफ नैग एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। क्लियर है? ठीक, तो काइटिन इज दी पॉलीमर ऑफ नैग। चले आगे इसके कैरेक्टर देखें। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी को हमने बोला सेगमेंटेड है। बॉडी कितने पार्ट्स में सेगमेंटेड है? बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू 3 पार्ट्स। तो बॉडी जो है वो इसकी 3 पार्ट्स में सेगमेंटेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। बढ़े आगे, चलिए देखिए। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने देखो याद कर ली है। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, तो इसीलिए इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो जैसे अगर अपन बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक, फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन की, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? बुक, लंग्स। फिर अगर अपन बात करते हैं प्रॉन्स की, बिलोंगिंग टू द क्लास क्रस्टेशिया, इनमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। अगर अपन बात करते हैं लिम्यूलस की, ऑल्सो कॉल्ड एज किंग क्रैब, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे बुक, गिल्स। क्लियर है? तो ये तुमको मैंने बता दिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। तो ये 4 ऑर्गेनिजम्स के हमने अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो पढ़ लिए। कॉकरोच के पास ट्रेकियल ट्यूब है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, उनके पास बुक लंग्स है, प्रॉन पानी में रहता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास में गिल्स है, लिम्यूलस और किंग क्रैब मरीन ऑर्गेनिज्म है, उसके पास में बुक गिल्स है। क्लियर है? अब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी हमको पता है, आर्थ्रोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आईज, स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो सेंसरी ऑर्गन में इनके पास में क्या होगा? हमारे पास में सेंस ऑर्गन में आंखें हैं, कान है, नाक है, इसके पास में भी कुछ सेंसरी ऑर्गन्स है। कौन से सेंसरी ऑर्गन्स है? एंटीना है इसके पास में, जैसा कॉकरोच में होता है जो हमेशा मूव करता रहता है एंटीना। आईज है, कॉकरोच की आईज आप लोगों ने पढ़ी भी है। कॉकरोच के पास में 2 प्रकार की आईज होती है, एक सिंपल आईज होती है कॉकरोच के पास में, एक कंपाउंड आईज होती है कॉकरोच के पास में। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि कंपाउंड आईज में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं,
इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओमेटिडिया। याद आ गया मेरे बच्चों? ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? ओमेटिडिया। तो आर्थ्रोपोड्स में सेंसरी ऑर्गन में एंटीना है, आईज है उनके पास में, सिंपल आईज है, कंपाउंड आईज है, बैलेंस करने के लिए ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। क्लियर है? ठीक। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी इनके पास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इनके पास में क्या प्रेजेंट है? दे हैव excretory organ Malpighian tubules and Malpighian tubules is present in cockroach। किस में प्रेजेंट होते हैं ये? कॉकरोच में प्रेजेंट है। तो कॉकरोच के पास में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्पेसिफिक दैट इज कॉल्ड एज द Malpighian tubules। क्लियर है? फिर आर्थ्रोपोड्स का रिप्रोडक्शन अपन डिस्कस करते हैं। आर्थ्रोपोड्स में दे आर मोस्टली डायोशियस। डायोशियस मतलब अपन क्या बात कर रहे हैं? दे आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। कॉकरोच, फिर से अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो कॉकरोच जो है वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हमने पढ़ा है कि मेल्स में एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है और फीमेल्स में एनल स्टाइल एब्सेंट होती है। मेल्स स्टाइल मारते हैं तो उनमें एनल स्टाइल है, फीमेल जबरदस्ती में स्टाइल नहीं मारती तो इसलिए उसके पास में एनल स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो कॉकरोच डायोशियस है, आर्थ्रोपोड्स डायोशियस होते हैं। दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है इनमें एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस। क्या लिखा है यहाँ पर? मोस्टली ओविपेरस। मोस्टली ओविपेरस का मतलब ये नहीं है कि सारे जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो सब ओविपेरस हैं। कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे भी होंगे जो ओविपेरस नहीं भी होंगे। ठीक है, तो मोस्टली दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पर? डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब याद करो कॉकरोच में क्या पढ़ा है अपन ने? कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होता है वो निम्फल स्टेज के थ्रू होता है और कॉकरोच के डेवलपमेंट के लिए मैंने तुमको एक पॉइंट याद करवाया था, दे हैव पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या याद किया था अपन ने? पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लर्न कर लिए। सबसे बड़ा फाइलम है पर पढ़ने में सबसे आसान हमको यही लगा है। पहले से अपन ने इसके कुछ कैरेक्टर यहाँ देख लिए थे ये सारे, फिर उसके बाद में हमने पढ़ लिया इसके सिस्टम्स के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होगा, रेस्पिरेशन के लिए इसके पास में अलग अलग ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का है, बैलेंसिंग के लिए इसके पास में स्पेसिफिक ऑर्गन है कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट, कुछ सेंस ऑर्गन है इसमें, और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल है ये, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में एग्जाम्पल्स को कैटेगराइज किया गया है। ये देखो क्या कैटेगराइज किया गया है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, जो हमारे कुछ काम में आते हैं, सिर्फ बीमारियां नहीं फैला रहे वो। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी होते हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं। जैसे देखो एपिस, हनी बी। हनी बी से क्या मिलता है हमको? हनी मिलता है। हनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। हनी बी की थेरेपी भी होती है, वो डंक मारने वाली थेरेपी होती है जो कुछ डिसीजेस में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, बॉम्बेक्स, सिल्क वर्म, सिल्क की साड़ी बनती है इससे। ठीक है, लेसीफर, लैक इंसेक्ट, ये क्या है? लाख है, और इस लाख की क्या बनती है? चूड़ियां बनती है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में हो गए 3 इंसेक्ट हमारे पास में, एक हनी बी, एक सिल्क वर्म हो गया और एक लैक इंसेक्ट हो गया। हनी बी कॉल्ड एज एपिस, सिल्क वर्म इज बॉम्बेक्स मोराई एंड लैक इंसेक्ट इज लेसीफर। ठीक है, अब आते हैं अपन इसमें किस पे? वेक्टर्स पर। वेक्टर्स ये बीमारियों के वेक्टर्स हैं। ठीक है, डिसीजेस के वेक्टर्स हैं ये। सबसे पहला एनोफिलिस। एनोफिलिस इज द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। किसका वेक्टर है ये? प्लाज्मोडियम का वेक्टर है एनोफिलिस। और ये डिसीज कौन सी कॉज करवाता है? प्लाज्मोडियम।
मलेरियल पैरासाइट है ये, ठीक है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स जो है दिस इज द वेक्टर ऑफ वुकेरेरिया, कल बताया था। और ये कौन से डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिलेरियासिस, ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसमें ग्रिगेरियस पेस्ट। अच्छा एक और बचा हुआ है, क्यूलेक्स हो गया, क्यूलेक्स के बाद में एडीज, एडीज का पूरा नाम एडीज एजिप्टाई, वो टाइगर वाला मस्कीटो जिसके बॉडी के ऊपर ब्लैक वाइट ऐसे पैचेस बने हुए रहते हैं, एंड दैट इज फॉर डेंगी, दिस इज द वेक्टर ऑफ डेंगी। क्लियर है? तो इसमें 3 वेक्टर हमने पढ़े हैं, एक एनोफिलिस है, एक एडीज है और एक है क्यूलेक्स। क्लियर? फिर आते हैं इसमें ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब होता है झुंड में रहने वाले जो पेस्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रिगेरियस पेस्ट। और ग्रिगेरियस पेस्ट में ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लोकस्टा, कॉल्ड एज लोकस्ट। लोकस्ट भी एक टाइप का इंसेक्ट है जो कि एक ग्रिगेरियस पेस्ट है। झुंड में ये सारे पेस्ट जो है वो एक साथ किन्हीं खेतों पर अटैक कर देते हैं और खेत की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। क्लियर? लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल है लिम्यूलस, किंग क्रैब, और ये किंग क्रैब जो है ये मेराइन ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? मेराइन ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? तो लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस, किंग क्रैब, मरीन ऑर्गेनिज्म है ये। क्लियर हो गया ये हमारा, ठीक है। अब एक चीज और मैं इसमें तुमको बता देती हूँ जो हमारे सिलेबस में है पर यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। एक ऑर्गेनिज्म और लिख लो आप लोग इसमें, कैरियर। और कैरियर में किसका एग्जाम्पल लिख लेंगे अपन? हाउस फ्लाई का। याद करो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में हमने पढ़ा है अमीबायासिस का मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को हम कैरियर बोलते हैं, हाउस फ्लाई को हम वेक्टर नहीं बोलते, क्योंकि हाउस फ्लाई सिर्फ किसी एंटीजन को कैरी करके लेकर आती है। हाउस फ्लाई के अंदर एंटीजन नहीं जाता, हाउस फ्लाई क्या करती है? सिर्फ कैरी करती है एंटीजन को। पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाता है एंटीजन, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स एंड दिस इज नॉट कॉल्ड एज वेक्टर। क्लियर? तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हो गए, एक वेक्टर हो गया, एक कैरियर हो गया, एक ग्रिगेरियस पेस्ट हो जाएगा और एक हो गया इसमें लिविंग फॉसिल। क्लियर है? ये खत्म हो गया हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट फाइलम मोलस्का, ठीक है। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास कौन सी? इंसेक्टा। सेकेंड सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? मोलस्का। ठीक है, चलो अब मोलस्का के पॉइंट लिख लें अपन यहाँ पर। मोलस्का के पॉइंट जल्दी जल्दी याद करो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास में। ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये ऑर्गेनिज्म सीलोमेट है, ठीक। एंड देयर बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड। इनकी बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड बॉडी है इनकी, ठीक है। और दीज ऑर्गेनिज्म आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है ये? सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म है। सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म अगर है, नुकसान पहुंच सकता है इनको। तो इन सॉफ्ट बॉडी वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है। उस शेल को क्या बोला जाता है? मेंटल। मेंटल नहीं, मेंटल, ठीक है। तो मेंटल इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट एक कवर होता है जो इन सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स को सुरक्षा पहुंचाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ यूनिक फीचर्स। इसका एक यूनिक फीचर और है कि इन ऑर्गेनिजम्स के माउथ में एक रेड्यूला नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड रेड्यूला इज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। क्या होता है ये? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है ये। तो देखो ये हो गए इसके फीचर्स। इतने पॉइंट्स तुमको याद है मोलस्का के बारे में। अब जो नए हैं वो थोड़े बहुत 4-5 और याद कर लो, क्या तकलीफ है उसमें।
चलो पढ़ लें अपन उसको। हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये अपन ने याद कर लिया। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम याद हो गया आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम याद हो गया अपने को मोलस्का। अब मोलस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। चलो हैबिटेट भी देख लो इसका। मोलस्का का हैबिटेट क्या है? ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में एग्जाम्पल स्नेल है ना, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल एप्पल स्नेल। स्नेल ये घोंगा ऐसा आता है ना, बारिश के मौसम में दिखता है ना, ठीक है। और एक हो गया फ्रेश वाटर में एप्पल स्नेल। मरीन वाटर में जितने अभी मैं तुमको बताऊंगी वो सारे कौन से मरीन वाटर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमने बोला कि टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक में मरीन वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद है हमको, बायलैटरली सिमेट्रिकल याद है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। बॉडी इज कवर्ड बाय calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. बॉडी कैसी है? कैलकेरियस शेल से ढकी हुई है। उस कैलकेरियस शेल का नाम क्या है? उस कैलकेरियस शेल का नाम है मेंटल, ठीक है। और हमने बोला बॉडी कैसी है इसकी? अनसेगमेंटेड है। बॉडी अनसेगमेंटेड है पर डिवाइडेड है, उसमें डिस्टिंक्टली हेड प्रेजेंट है। देखो ये अपन ने बना लिया हेड, ये हो गया इसका विसरल हम, और यहां हो जाएंगे इसके फुट। तो ये बन गया हमारा एक मोलस्का। ये क्या हो जाएगा? इसका हेड हो गया, ठीक है। एंटीना, ये पार्ट हो जाएगा इसका विसरल हम, ठीक। और ये हो जाएंगे इसके मस्क्यूलर फुट। क्लियर है? ये हो गया हमारा मोलस्का। तो बॉडी अनसेगमेंटेड है बट डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल हम एंड मस्क्यूलर फुट। बॉडी अनसेगमेंटेड है और यहाँ पर ऊपर एक कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल, ठीक। चलो नेक्स्ट, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन forms a mantle over the visceral hump. Soft and spongy layer of skin forms a mantle. Mantle कौन बना रहा है? यहाँ कैलकेरियस शेल कौन बना रहा है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी जो लेयर होती है स्किन की वो मेंटल बना देती है, विच इज प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अपन बना देते हैं, ये हो गया हमारा मेंटल। तो मेंटल ने इस तरीके से पूरी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। और जहां पर ये देखो, द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द विसरल हम्प एंड मेंटल, दिस स्पेस, ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन बोल देंगे दिस इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है अ फेदर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस फेदर लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फेदर लाइक गिल्स। क्या बोला जाता है इसको? फेदर लाइक गिल्स बोला जाता है, ठीक है। चलो देखो तो अब इधर, हाँ, यहाँ पर अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल की लेयर जो है वो प्रेजेंट है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। ये अपन ने बना लिया यहाँ पर, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द विसरल हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। ये हो गए हमारे फेदर लाइक गिल्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने बोल दिया फेदर लाइक गिल्स जो है वो प्रेजेंट है। इन फेदर लाइक गिल्स के दो फंक्शन है, ये फेदर लाइक गिल्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और ये फेदर लाइक गिल्स एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास में फेदर लाइक गिल्स है जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? फिर हेड पर क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटेकल्स। इनके एंटीरियर हेड के रीजन पर
ये बनाए अपन ने सेंसरी टेंटेकल्स। तो सेंसरी एंटीना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज द सेंसरी टेंटेकल्स। मतलब मोलस्का में भी सेंसरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। The mouth contains a file-like rasping organ for feeding. खाने के लिए इनके पास में एक file-like rasping organ present होता है and that file-like rasping organ is called as radula. क्या नाम है इसका? Radula. तो माउथ में एक file-like rasping organ होता है, that file-like rasping organ is called as radula. क्लियर है? ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमको। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। These organisms are unisexual, dioecious होते हैं, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग हमको मिल सकते हैं। ओवीपैरस इन नेचर विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टेजेस कैसी है, लार्वल स्टेज के थ्रू यहाँ डेवलपमेंट होता है। और आर्थ्रोपोडा में कैसा था, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बाय लार्वा। क्लियर। तो रिप्रोडक्शन में डायोशियस है यानी कि यूनिसेक्सुअल इन नेचर, अंडे देने वाले होते हैं, ओवीपैरस होते हैं एंड दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, अब एग्जांपल देख लेते हैं। पाइला ऑल्सो कॉल्ड एज एप्पल स्नेल। ठीक है, फिर पिंगटाडा है, फिर सेपिया है, कटल फिश, सेपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज कटल फिश, लॉलीगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा एक्सेट्रा। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स के लिए तुमको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखो बेटा, वैसे क्लास में तो अपन दूसरी ट्रिक से पढ़ते हैं, यहाँ ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। फिर से पिंगटाडा, फिर से आ जाएगा सेपिया, ऑक्टोपस, देखेंगे, देखेंगे से क्या आएगा, डेंटेलियम, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले से कुछ नहीं, आप चाय तो पी लो, आप से एप्लाइसिया, चाय तो कीटो प्लूरा, पी लो, पी से पाइला, लो से लॉलीगो। ये बन गई हमारी ट्रिक। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय तो पी लो। क्लियर है। तो ये अपन ने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स याद कर लिए हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मोलस्का में इसकी सबसे एडवांस क्लास होती है। मोलस्का की सबसे एडवांस क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलो वर्ड का मतलब है हेड, पोडा वर्ड का मतलब होता है लेग्स। तो सिफेलोपोडा मतलब, देखो इधर, सिफेलोपोडा मतलब जिसके हेड से डायरेक्टली पैर जुड़े होते हैं, उस क्लास के ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा में 3 ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसको तुम याद करो सॉल से। सॉल में एस फॉर सेपिया, ओ फॉर ऑक्टोपस, एल फॉर लॉलीगो। क्लियर है। तो सेपिया, ऑक्टोपस एंड लॉलीगो, ये 3 ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द क्लास सिफेलोपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का, एंड क्लास सिफेलोपोडा इज द मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। इसमें एक चीज और पढ़ी है अपन ने स्टार्टिंग में, क्या पढ़ा है कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पर फाइलम मोलस्का। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले फाइलम पर चलते हैं अपन इसमें। हाँ, अब आ जाते हैं अपन फाइलम इकाइनोडर्मेटा पर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका मतलब याद कर लो। इकाइनोडर्मेटा का 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकाइनो मतलब स्पाइन्स, डर्म मतलब स्किन, कांटे वाले ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं
उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है इकाइनोडर्मेटा। उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। क्लियर है? स्पाइनी बॉडीड होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलिए अब इसके बेसिक फीचर लिख लो। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, सीलोमेट होते हैं ये, है ना। और these organisms are exclusively marine। ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम में 3 ही फाइलम्स हैं in which organisms are exclusively marine: टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में भी आते हैं प्रोटोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, बट वो सब फाइलम है उसके। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में आने वाले 3 फाइलम्स टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन नेचर के होते हैं ये। ठीक है, अब एक और फीचर है इसका, इनके पास में एंडोस्केलेटन होता है। कैसा एंडोस्केलेटन है? कैल्केरियस एंडोस्केलेटन है। ठीक है, कैसा है एंडोस्केलेटन इनका? कैल्केरियस ऑसिकल्स वाला इनके पास में एंडोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर? चलो इतने फीचर्स तो हमको याद हो गए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, एंडोस्केलेटन इनका कैल्केरियस होता है। ये 5-6 इंफॉर्मेशन हमने याद कर ली है। बड़े आगे अब अपन, हाँ, तो these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles। याद है ये हमको, hence the name Echinodermata, spiny bodied। एक तो इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस है और उसकी वजह से इनके बॉडी कैसी हो गई? स्पाइनी हो गई, इसीलिए इनका नाम क्या है? इकाइनोडर्मेटा। मरीन ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हाँ, ये देखो एक यूनिक फीचर है इसका, यहां हमने बोला है बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल इनके लार्वा में, पर एडल्ट में कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होगी इसमें एडल्ट्स में? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो हम ये बोलते हैं कि लार्वा आर मोर एडवांस देन द अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा विथ रिस्पेक्ट टू द सिमेट्री। क्लियर? चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका? कंप्लीट है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है मतलब इसके पास में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, माउथ इसका प्रेजेंट होता है ऑन दी वेंट्रल साइड और एनस इसका प्रेजेंट होता है ऑन दी डॉर्सल साइड। मतलब नीचे की तरफ में इसका माउथ होगा और ऊपर की तरफ में इसका एनस होगा। ठीक है, तो माउथ इसका वेंट्रल साइड पर और एनस इसका डॉर्सल साइड पर। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है विथ माउथ ऑन दी लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन दी अपर डॉर्सल साइड। अब इसका एक यूनिक फीचर आता है हमारे पास में, पॉरीफेरा के यूनिक फीचर में अपन ने पढ़ा था, दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। इनके यूनिक फीचर में अपन देख रहे हैं, दे हैव वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम, दे हैव वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। तो इनके पास में एक यूनिक फीचर है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसके कुछ फंक्शंस हैं। क्या फंक्शन है इसके? ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इनमें लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, इट हेल्प्स इन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो यूनिक फीचर में आएगा इसका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज क्या है इसमें? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसमें स्पेसिफिक कोई एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम
यहाँ एब्सेंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सेक्सेस इसमें सेपरेट है मतलब यहाँ पर दिस ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेक्सुअल। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? यूनिसेक्सुअल है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। डेवलपमेंट कैसा है यहाँ पर? इनडायरेक्ट है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है। और लार्वा कैसा है? फ्री स्विमिंग है लार्वा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर, यानी कि सेक्सेस की अगर अपन बात करते हैं तो सेक्सेस इसमें यूनिसेक्शन है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होगा और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट विथ लार्वल स्टेज विच इज फ्री स्विमिंग। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आ गए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक, एग्जाम्पल्स अगेन तुमको मैं एक ट्रिक से याद करवाऊंगी। यहां पर एक आंटी आस्क्ड फॉर कुकुम्बर इन ऑफिस। ठीक है, क्या ट्रिक बताई मैंने? एक आंटी आस्क्ड फॉर कुकुम्बर इन ऑफिस। एक से क्या बन जाएगा? यहाँ देखो, एक से क्या बनेगा? इकाइनस। तो एक से अपन ने बोल दिया इकाइनस। आंटी से क्या बन जाएगा? एंटीडॉन। आंटी से क्या आ गया यहाँ पर? एंटीडॉन। आस्क्ड से क्या बन जाएगा? एस्टेरियास। एस्टेरियास मतलब स्टार फिश, ठीक है। कुकुम्बर से क्या बन जाएगा यहाँ पर? कुकुमेरिया, सी क्यूकुम्बर। और ऑफिस से क्या बन जाएगा? ऑफ्यूरा, कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार। ठीक है, ब्रिटल स्टार। ठीक, तो एक आंटी आस्क्ड फॉर कुकुम्बर, इकाइनस, एंटीडॉन, एस्टेरियास, कुकुमेरिया एंड ऑफ्यूरा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने इसमें? देखो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। इन ऑर्गेनिजम्स में एंडोस्केलेटन है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है। स्किन इनकी स्पाइनी है, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड अंडर द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक, यूनिक फीचर की अगर अपन बात करते हैं तो इनके पास में वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो लोकोमोशन, फूड को कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पे इसके पास में कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं, एब्सेंट होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा यानी कि एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू यहाँ पर हो रहा है। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर फाइलम हेमीकॉर्डेटा पर। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे लास्ट वाला फाइलम, ये नॉन कॉर्डेट्स में सबसे लास्ट वाला फाइलम, फाइलम हेमीकॉर्डेटा। ठीक, चलिए हेमीकॉर्डेटा जो है इसको पहले हम रखते थे सब फाइलम के रूप में, मतलब फाइलम कॉर्डेटा में एक सब फाइलम रखते थे अपन हेमीकॉर्डेटा। अब क्यों ऐसा रखते थे? क्योंकि हेमीकॉर्डेटा जो है इनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? स्टोमोकॉर्ड। और ये जो स्टोमोकॉर्ड है वो भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देता था। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो नोटोकॉर्ड भी दिखाई देता है। तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि अब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को हेमीकॉर्डेटा में, ये नोटोकॉर्ड है कि कोई और स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड है। तो हमने नोटोकॉर्ड के जैसा समझ के पहले तो उसको रख दिया था फाइलम कॉर्डेटा में। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, इसको अपने को फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखना है, नोटोकॉर्ड तो अलग स्ट्रक्चर होता है और स्टोमोकॉर्ड जो है वो अलग स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो ये थी इसकी कहानी। देखे जरा अपन, हेमीकॉर्डेटा was earlier considered as सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले उसको फाइलम कॉर्डेटा के अंडर में हमने एक सब फाइलम में रख दिया था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। अब हम उसको नॉन कॉर्डेट्स में सेपरेट फाइलम में रखते हैं। ठीक है, फिर हेमीकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन।
अभी डायग्राम में देखेंगे अपन कॉलर रीजन क्या है। तो हेमिकॉर्डेटा में इनके कॉलर रीजन में एक स्टोमोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर है। द स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, पर नोटोकॉर्ड किस ओरिजन का है? नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजन का है, स्टोमोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजन का नहीं है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजन का है पर स्टोमोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजन का नहीं है कि नहीं अंतर उसमें, है ना। चलो, तो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ a small group of worm like marine animals। ठीक है, चलो कैरेक्टर लिखे हैं इसके अपन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म, वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इसकी बॉडी? 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है। कौन से 3 पार्ट है? क्वेश्चन तो इस पर ही पूछ लिया जाता है हमको, सबसे सिंपल टाइप का, कि हेमिकॉर्डेटा की बॉडी कौन से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हेमिकॉर्डेटा की बॉडी एंटीरियर, मिडिल और लास्ट या पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंटीरियर पोर्शन इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस, मिडिल वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं कॉलर, और पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक। और कॉलर वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट है? कॉलर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड। क्लियर है, याद करवा दिया मैंने तुमको। देखो आधा फाइलम है ना, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है, मरीन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल है। ठीक है, बॉडी का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है इसकी बॉडी का, बॉडी डिवाइडेड है, एंटीरियर प्रोबोसिस मतलब सबसे आगे वाले पार्ट को प्रोबोसिस बोला है, बीच वाले पार्ट को कॉलर बोला है, एंड लॉन्ग ट्रंक, यहाँ जो आखिरी में वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है? ट्रंक है। तो ट्रंक इसका सबसे आखिरी वाला हिस्सा है। एंटीरियर प्रोबोसिस, मिडिल वाले पार्ट में कॉलर, एंड पोस्टीरियरली देयर इज प्रेजेंट अ लॉन्ग ट्रंक। क्लियर? चलो, अब सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। जरा एक बार डायग्राम पे नजर मारो। प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट हो जाएगा प्रोबोसिस, ठीक है, कॉलर ये मिडिल वाला पार्ट हो जाएगा, और ट्रंक ये हो जाएगा इसमें पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, और उसके साथ में ये कॉलर में हमने बोला है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको? स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा इसका डायग्राम लर्न कर लिया हमने। अब ये जो है इसका शेप कैसा दिख रहा है अपने को? सिलेंड्रिकल शेप, या फिर अपन बोलते हैं वर्म लाइक शेप है ऑर्गेनिज्म का। कैसा है? वर्म लाइक इसका शेप है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसका? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन गिल से होगा क्योंकि पानी में रहने वाला है, मरीन ऑर्गेनिज्म है, तो रेस्पिरेशन के लिए इसके पास में क्या होगा? गिल्स होंगे। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक, सेक्सेस इसमें सेपरेट है, यानी कि दिस ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा के साथ में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें? एक्सटर्नल, डेवलपमेंट होगा इसमें इनडायरेक्ट, इंक्लूडिंग द लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल बेलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, ये 2 एग्जाम्पल याद करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेलानोग्लॉसिस। क्लियर है? छोटा सा फाइलम है, कैरेक्टर्स इसके हमको याद करने हैं। वर्म लाइक बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का, पानी में रहने वाला है, तो रेस्पिरेशन होगा इसका गिल से, एक्सक्रीशन होगा इसके प्रोबोसिस ग्लैंड से। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर,
development through the larval stage. Example दो, Melanoglossus and Saccoglossus. Clear? ठीक है, चलो नेक्स्ट फाइलम पर अब अपन चलते हैं। इसमें नेक्स्ट वाला फाइलम कौन सा आएगा? फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, आ गए हम हमारे वाले फाइलम पर, फाइलम कॉर्डेटा। चलो फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करते हैं अपन। फाइलम कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। चलो कैरेक्टर लिखे इसके। चार मेन कैरेक्टर हैं फाइलम कॉर्डेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के। क्या क्या है इसके पास में? नोटोकॉर्ड है। दूसरा कैरेक्टर क्या है इसके पास में? नर्व कॉर्ड है। देखो इनवर्टिब्रेट में जो नर्व कॉर्ड होती है दैट इज डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। एक तो डबल होती है, बॉडी में वेंट्रली लोकेटेड होती है और सॉलिड होती है। पर जो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड कैसी होती है? सिंगल होती है, डबल नहीं होती। हॉलो होती है, सॉलिड नहीं होती। और डॉर्सल होती है, वेंट्रल नहीं होती। जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में क्या बोला? डबल, वेंट्रल, ठीक है, और सॉलिड। पर कॉर्डेट में सिंगल, डॉर्सल एंड हॉलो। ये हो गए इसके नर्व कॉर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक, और फाइलम कॉर्डेटा में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। क्या प्रेजेंट है इसमें? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और साथ साथ में हम बोलते हैं क्या प्रेजेंट है? पोस्ट एनल टेल। देखो नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व कॉर्ड हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया इसमें? नोटोकॉर्ड। ठीक, फिर उसके बाद में ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया इसमें? ये हो गया नर्व कॉर्ड। ये हो गया यहाँ पर पोस्ट एनल टेल। और ये स्ट्रक्चर ये हो गया इसमें गिल स्लिट्स। क्लियर है? ठीक, तो चार कैरेक्टर है जो फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड, सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। क्लियर है? ये तो हो गए चार स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब जनरल कैरेक्टर जो अब तक अपन पढ़ते आ रहे थे, वो जनरल कैरेक्टर में क्या क्या बोलोगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सीलोमेट है, बॉडी सेगमेंटेड है। बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। साथ साथ में हमारे पास में हार्ट प्रेजेंट है। कॉर्डेट्स में डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होगा। कैसा हार्ट होगा? अब हमारे पास में डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, देखो जरा इधर, ये हो गए इसके कैरेक्टर। नोटोकॉर्ड हो गया, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हो गया, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गया, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। They possess post-anal tail, closed circulatory system. These all are the salient features of chordates. ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने कैरेक्टर्स देख लिए। अब डिफरेंस देख लो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। अभी बताया मैंने, नर्व कॉर्ड कैसी होगी? डॉर्सल होगी, हॉलो होगी, सिंगल होगी। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। हो गया ना डिफरेंस? यहाँ पर पेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। गिल स्लिट्स मतलब वो होता है जिनमें गिल्स की अपनी एक अलग ओपनिंग होती है, उनको बोला जाता है गिल स्लिट्स। ठीक है, हार्ट यहाँ पर वेंट्रल,
सॉरी पीछे की तरफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, डॉर्सल हार्ट नहीं, वेंट्रल हार्ट, आगे की तरफ में हार्ट होता है हमारा, है ना। सॉरी बच्चों, प्लीज इसको यहाँ पर करेक्ट कर लो, डॉर्सल हार्ट नहीं होगा, यहाँ होगा वेंट्रल हार्ट। ठीक है, कौन सा हार्ट होगा इसमें, वेंट्रल हार्ट। तो हार्ट यहाँ पर होगा कॉर्डेट्स में वेंट्रल और नॉन कॉर्डेट्स में हो जाएगा डॉर्सल हार्ट। ठीक, पोस्ट एनल टेल यहाँ प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, पोस्ट एनल टेल डायग्राम में हमने देखा, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट एंड पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर है, चलिए डिफरेंस हो गई ये। अब फाइलम कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में। 3 सब फाइलम कौन कौन से आते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। और यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। देखो यहाँ पर अपन बना के देखते हैं, फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपने तो 3 बोला और लिख तो कुछ और ही रहे हो, बताती हूं अभी। प्रोटोकॉर्डेट में हम इंक्लूड करते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को। ठीक है, तो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, और एक और हमारा यहाँ पर क्या बोल देंगे उसको, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लियर है, ये हो गया हमारा फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली है, ये हो गए हमारे सब फाइलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा जो है, यूरो मतलब अपन क्या बोलते हैं, टेल, कॉर्डेटा मतलब क्या बोला अपन ने, नोटोकॉर्ड। तो यहां हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ टेल में, और वो भी सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर कहां तक प्रेजेंट है, टेल वाले रीजन में, और ये प्रेजेंट होती है थ्रू आउट दी लाइफ। तो हेड से लेकर टेल में थ्रू आउट दी लाइफ प्रेजेंट होती है। ठीक, प्रोटोकॉर्डेटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर मराइन इन नेचर, मतलब यूरोकॉर्डेटा भी कैसे हैं, मेरीन नेचर के, और सिफेलोकॉर्डेटा भी कैसे हैं, मेरीन नेचर के हैं। क्लियर है, ठीक है। अब लर्न कर ले इसके अपन एग्जाम्पल। देखो यूरोकॉर्डेटा, इसके सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनिज्म है सैड। सैड से क्या बन जाएगा, सेल्पा, एस्कीडिया और डोलियोलम। क्यों सैड है ये, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में है और ऊपर से सिर्फ लार्वल फॉर्म में है, तो इसलिए ये हो गया सैड। एग्जाम्पल सेल्पा, एस्कीडिया एंड डोलियोलम। क्लियर है। अब सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल याद कर लो। इसके एग्जाम्पल में क्या है, एम्फिऑक्सस ऑल्सो कॉल्ड एज लेंसलेट। क्या है इसके एग्जाम्पल में, एम्फिऑक्सस ऑल्सो कॉल्ड एज लेंसलेट। तो ये इतना अपन ने देख लिया है। देखो जरा यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये है हमारे सब फाइलम, जिसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को अपन ने प्रोटोकॉर्डेट्स में इंक्लूड कर लिया है, जो कि है एक्सक्लूसिवली मेराइन। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं ये, एक्सक्लूसिवली मेराइन। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordata it extends from the tail ridge, it extends from head
टू टेल रीजन, कहां से कहां तक, हेड से लेकर टेल तक, और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेटा सैड है, SAD, सेल्पा, एस्किडिया, डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सिस, एग्जाम्पल लैंसलेट, या फिर जिसको अपन बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। क्लियर है? तो ये हमने इसका एक पार्ट देखा है प्रोटोकॉर्डेट्स में, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका सेकेंड वाला, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये आ गए अपन किस पर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा पर, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ। हम भी तो आते हैं ना, वी बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेटा अपने को क्यों बोला, क्योंकि नोटोकॉर्ड है। कहाँ है तुम्हारी बॉडी में नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक लाइफ में मैडम नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अपने पास में नोटोकॉर्ड किस समय प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो अभी क्या है अपने पास नोटोकॉर्ड में, नोटोकॉर्ड है क्या, नहीं। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम कैसी है, एदर कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम है हमारे पास में। क्लियर है? तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स, देखो बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स कैसे होंगे, कॉर्डेट्स होंगे, क्योंकि सब वर्टिब्रेट्स के पास में नोटोकॉर्ड कभी ना कभी उनके जीवन काल में प्रेजेंट है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते। ये कॉर्डेट है पर क्या इनके पास में वर्टिब्रल कॉलम है, नहीं है। इन दो कॉर्डेट्स के पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। क्लियर है? ठीक है, ये असर्शन और रीजन में बहुत पूछा जाता है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, vertebrates have ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चेम्बर्स। कॉर्डेट्स के कैरेक्टर तो हमारी बॉडी में अप्लाई करते ही हैं अपन, पर उसके अलावा हमारी बॉडी में वर्टिब्रेट्स में और भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट का होना। हमारे पास में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है हमारा। फिशेस के पास में, फिशेस इज ऑल्सो वर्टिब्रेट है ना, फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियन में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल हार्ट होता है विथ 2, 3 एंड 4 चेम्बर्स। किडनी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए सारे वर्टिब्रेट्स के पास में प्रेजेंट होगी। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल सबके पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होगा, किडनी प्रेजेंट होगी। चलने फिरने के लिए हमारे पास में क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस है, और जो ऑर्गेनिज्म स्विम करते हैं उनके लिए क्या प्रेजेंट है, फिन्स प्रेजेंट है, और जो वॉक करते हैं उनके लिए क्या प्रेजेंट है, लिम्स प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए हमारे किसके, वर्टिब्रेट्स के। चलिए अब आ गए हैं हम किस पर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसको हमने डिवाइड किया डिविजन्स में, 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन में डिवाइड किया, एनाथा एंड नैथा। ए मतलब एब्सेंट, नैथा मतलब जॉ। क्या एब्सेंट है, जॉ एब्सेंट है, इनके पास में जॉ प्रेजेंट है। ठीक है। एनाथा is divided into a class cyclostomes. cyclostomes इसकी लिविंग क्लास है, बाकी के ऑर्गेनिजम्स की इसकी डेथ हो गई, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो। Gnathostomata is divided into 2 सुपर क्लास। कितनी सुपर क्लास है इसमें, 2, पाइसीज एंड टेट्रापोडा। ठीक है। पाइसीज जो है इनमें आती है 2 क्लासेस, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। टेट्रापोडा में आती है 4 क्लासेस। टेट्रापोडा मतलब जिनके पास में 4 पैर है, चौपाए हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स।
तो ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं टेट्रापोडा में, और जो मछलियां आती हैं वो किस में आती हैं? पाइसीस में। क्लियर है? ठीक, चलिए तो अब अगला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा, पर ये साइक्लोस्टोमेटा अपन कल से देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का रिवीजन सेशन पसंद आया होगा, और ये जो सारी चीजें आज हमने पढ़ी है ये कल तक आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, गुड लक।